नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के बंटवारे के बाद सांप्रदायिक हिंसा और फिर महात्मा गांधी की हत्या के बाद बने उथल पुथल भरे माहौल में जब देश को मजबूत नेतृत्व देकर देश को संभालने की जरूरत थी, तो उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एडवीना को लव लेटर लिखने में व्यस्त थे। न जाने कितने खत लिख डाले और एक महिला के चक्कर में भारत का विभाजन करवा दिया। खैर, अब एक बार फिर हमारे देश में नेहरू के खतों को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री संग्रहालय के सदस्य रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे जवाहरलाल नेहरू के खतों को वापस करने को कहा है। नेहरू ने ये पत्र एडवीना माउंटबेटन के साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लभ पंत को लिखे थे। ये सारे पत्र जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ने 1971 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को दिए थे, जिसे यूपीए के शासनकाल में यानी 2008 में 51 डिब्बों में भरकर सोनिया गांधी ने अपने पास मंगवा लिया था। अब इसे ही वापस करने की मांग की जा रही है। तो सवाल यही है कि आखिर चिट्ठी में ऐसा क्या छिपा है जिसे सोनिया गांधी छिपाना चाहती है। आज नेहरू की चिट्ठी पर मचे बवाल पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई, उसके बाद अब 10 तारीख को राहुल गांधी को क्यों नहीं चिट्ठी वापस करना चाहती हैं सोनिया गांधी? देखिए, दो तीन चीजें इस केस में समझ लीजिए जी। चिट्ठी थी, चिट्ठी को सोनिया गांधी ने 5 मई 2008 को, उस समय तो मल्लिकाए हिंदुस्तान थी, वो प्रधानमंत्री गुलाम था, राष्ट्रपति को अपने इशारों पे नचा सकती थी, हर मंत्री पैर के आगे झुकता था। तो मल्लिकाए हिंद सोनिया गांधी ने कहा कि भाई सारी चिट्ठी को मेरे पास ला करके दो। तो 51 डब्बा जो चला गया चिट्ठी इधर। पहले तो उस अधिकारी, उस आदमी को ढूंढो जिसने ये इलीगल काम किया और उसको सामने लेकर के आना चाहिए। ये राजनीति करने का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ा हुआ मसला है। यह एडवीना ही सिर्फ नहीं, उन चिट्ठियों से, भाई चिट्ठी छुपा क्यों रही है? भाई जरूर उसमें कुछ गड़बड़ होगा। एडवीना के साथ क्या रिश्ते थे, क्या छिपाना चाह रहे हैं? एक दो बातें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, आप यकीन नहीं करेंगे, आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। नेहरू ने वैसे वैसे पाप किए हैं, तो जो पाप है तो कोई छुपाएगा? पहले लोगों को उतना, सोनिया गांधी को लगता था कि भाई गांधी परिवार किसकी मजाल कि हिंदुस्तान में नेहरू के खिलाफ कोई आर्टिकल लिख दे, उसकी चिट्ठी निकाल ले, उसके लव अफेयर, उनकी गंदगी, उनके गंद उसको जो है पब्लिक कर सके। यहां तो नेहरू फैन क्लब है कि जैसे कि नेहरू ना होते तो आजादी नहीं मिलती। एक ढकोसला वामपंथियों ने पैसे खा करके एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया। तो एक तो इलीगल काम हो गया, सोनिया गांधी चिट्ठी चोर हो गई कि भाई कोई बताओ भाई क्यों लेके चला गया, कौन लिया और किस अधिकार से आपने मंगवा लिया। कल गांधी परिवार, माने ओरिजिनल महात्मा गांधी के परिवार वाले, ये फर्जी गांधी नहीं, वो कहते हुए गांधी जी की सारी चीजों को हमको वापस कर दो, मैं उनका पोता हूं, है ना, परपोता हूं, मुझे दे दो, सब वापस दे दिया जाएगा। वो राष्ट्रीय धरोहर है। और चिट्ठियां सिर्फ एडवीना ही नहीं, कांड तो बहुत किए हैं। ये जो नाम लिया गया है मोहब्बत की दुकान, तो ये राहुल गांधी के पास तो मोहब्बत की दुकान नहीं है, नेहरू के पास पूरा होलसेल में था, नायडू की चिट्ठियां, और ये सारा चीज जो है वो छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला।
अब राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखा गया, भाई क्या चाह रहे हैं ये लोग कि भाई उनके घर में छापेमारी हो, या कहीं जला वला तो नहीं दिया इन लोगों ने, कुछ भी कर सकते हैं, इनका माइंडसेट कहीं और है। अभी तक इसको लेकर राहुल गांधी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही सोनिया गांधी का, ना ही प्रियंका वाड्रा का, ना ही कांग्रेस के किसी बड़े नेता। कल बोल देंगे कि भाई जल गया, कल बोल देंगे भाई जल गया, कहेंगे पुरानी चीजों को उतारा जा रहा है। भाई क्यों नहीं उतारा जाएगा? आपके हर प्रवक्ता 2 सेकंड में आकर के कहते हैं कि भाई ये बीजेपी वाले तो स्वतंत्रता संग्राम में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। झूठ बोलते हैं वैसे, लेकिन फिर भी आप बोलते हो ना, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सवाल पूछते हो। आप इतिहास में जाओगे, दूसरे लोग इतिहास में नहीं जाएंगे, और इतिहास में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कहां कहां आप रोकेंगे? ऑलरेडी 35,000 लेटर्स और मेमोयर्स जो है वो डिक्लासिफाइड हुए हैं इंग्लैंड में, और वहीं से जो कह सकते हैं कि मामला और पेचीदा हो गया। क्यों? क्योंकि वहां भी बहुत सारी चिट्ठियां रोक ली गई। 22 एमपी, जरूर हिंदुस्तान से लॉबिंग किया गया होगा, पार्लियामेंट के अंदर 22 एमपी ने कहा कि नहीं नहीं इसमें कुछ चीजें गड़बड़ है, उसको डिक्लासिफाई मत कीजिए। यूरोपियन डेमोक्रेसीज में, अमेरिका में 25-30 साल तक का अलग अलग देश का अपना कानून होता है कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको तब तक सीक्रेट रखा जाता है, और जब ऐसा लगता है कि नाउ दैट एज हैज गॉन बाय, अब इस चिट्ठी से, इस इंफॉर्मेशन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उस तरह की चिट्ठियों को, उस तरह के इंफॉर्मेशन, कागजात, दस्तावेज को डिक्लासिफाई किया जाता है। तो वहां किसी यूनिवर्सिटी ने पैसे देकर के वहां उसको डिक्लासिफाई करवाया, और क्या कहा गया कि ये चिट्ठियां कुछ है जो रॉयल फैमिली है उसके लिए कुछ दिक्कत, अपमानजनक, अननेसेसरी का वो जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन होगा। तो रॉयल फैमिली कहां से आ गई? तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वयं वो रॉयल फैमिली से ही है। उनका जो रिश्ता था वो रिश्ता इस तरीके से था कि वो प्रिंस फिलिप के अंकल थे, और प्रिंस फिलिप कौन? वो क्वीन एलिजाबेथ के हस्बैंड, और एडविना वो माउंटबेटन की वाइफ। तो ये जो भाई माउंटबेटन को लेकर के चिट्ठियां रिलीज की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी डैमिंग फॉर रॉयल फैमिली, तो आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा, ये सारी चीजें क्यों यहां पर चिट्ठी को गायब करो। क्योंकि कुछ लोगों ने किताबें लिखना शुरू की। एक द क्राउन करके एक वेब सीरीज भी नेटफ्लिक्स में आया, उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि भाई एडविना के साथ अफेयर था। जो माउंटबेटन की बेटी, एडविना की बेटी पामेला, उन्होंने बकायदा अखबारों में, इंटरव्यू में कहा है कि एडविना फाउंड इन पंडित जी the companionship and equality of spirit and intellect that she craved. Each helped overcome loneliness in the other. विधुर थे, पत्नी की मौत हो गई थी, वो अकेले थे, जवाहरलाल नेहरू, इसलिए वो प्रेम प्रसंग जो है वो बहुत उम्दा चला। और ये सारी चीजें जो चिट्ठियां हैं, ये भी समझ लीजिए, ये चिट्ठियां कब की है? इन 1948 से 1961 में जब उनकी डेथ हुई, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर वो सारी चीजें उनसे बात कर, जब यहां पे थे तो चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं होती, तो उठ के चले जाते थे, साथ ही रहते थे। शिमला जाती थी तो पीछे पीछे ये चले जाते थे, वहां एक साथ रहते थे। और जो डॉक्यूमेंट्री, जो बातें जो बताई जाती है कि पूरा आइडिया था लॉर्ड माउंटबेटन को भी कि उनकी पत्नी का अफेयर है नेहरू के साथ। ये ऑलरेडी बहुत जगह ये आपको मिल जाएगा। सवाल ये नहीं है कि पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रहे थे, कौन कौन उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, क्या था नहीं था, लेकिन कुछ काम आप देखिए। एडविना की मौत हुई, आपने आईएनएस त्रिशूल को भेज दिया,
क्योंकि एडवीना ने कहा था कि भाई हमें जो है समुद्र में प्रवाहित कर देना। तो जहां पे प्रवाहित किया गया नेवल शिप गया और वहां पे फूलों को विसर्जित किया गया। ये सारी चीजें हुई तो नोन था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको समझिए। चिट्ठी एज ए प्राइम मिनिस्टर 1954 में नेहरू जाते हैं चाइना। और यह बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक और 2001 में CIA के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिलीज किए गए, वो डिक्लासिफाई हुए, जिसमें मालूम चला कि 5 मई 1951 में हिंदुस्तान से CIA की एक रिपोर्ट गई थी 1951, जिसमें यह कहा गया कि नेहरू के ऊपर बहुत इंफ्लुएंस है एडवीना का। और बहुत सारे इस तरह के आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि सोवियत की वो एजेंट थी। वामपंथी तो थी ही, वामपंथी थी वो। और बहुत सारे लोग, आपको मैं बता दूं, ये हर लोग चर्चा करते हैं ना भाई कि पटेल जी ने RSS पे बैन लगा दिया था, तो बैन हटा भी दिया गया। कोई ये नहीं बताता कि पटेल जी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर भी बैन लगाया था देशद्रोह के केस में। क्या कर रहे थे ये लोगों को कह रहे थे कि आर्मी ज्वाइन करो, ये वामपंथी, कि आर्मी ज्वाइन करो सीधे सीधे कार्डर्स को, और जब आर्मी में घुस जाओगे तो आर्मी में विद्रोह कर देंगे, हम लोग कब्जा कर लेंगे देश के ऊपर। तो बैन कर दिया गया। तो एक चिट्ठी वो भी है, एडवीना ने चिट्ठी लिखी, किसको? नेहरू जी को। क्या लिखा? लिखा ये कि आपने तो RSS और इस तरह के लोगों को, कम्युनल लोगों को तो बैन हटा दिया, बैन हट गया RSS के ऊपर, लेकिन वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर बैन लगा हुआ था। और ये तो वामपंथी थी, जो मैंने बताया कि भाई इतना इन्फ्लुएंस, CIA की रिपोर्ट ये बता रही है कि भाई ये पूरी तरीके से चीन और रूस के इन्फ्लुएंस में काम करती है। कई सारे लोगों ने कहा कि भाई ये USSR वामपंथी एजेंट है। तो वो चिट्ठी है, मिसाल है, वो बाकायदा प्रकाशित है। तब जाकर के कम्युनिस्ट नेहरू को जब वो चिट्ठी मिली, नेहरू ने कहा नहीं, तो उसको तुरंत बदलते हैं। तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर से बैन हटवाया गया। लव अफेयर नहीं है ये लव अफेयर नहीं है, ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री के क्रियाकलाप में इन्फ्लुएंस का मसला है। और ये किस तरह का प्रधानमंत्री है जो एक विदेशी महिला के इन्फ्लुएंस में आकर के फैसले ले रहा है? आगे सुनिए, इससे भी खतरनाक बात। 1954 में गए नेहरू जी चाइना से लौट के आए तो कलकत्ता में रुके, और कलकत्ता में उन्होंने भाषण दिया, चाइना की भूरी भूरी प्रशंसा की, और कलकत्ता से ही चिट्ठी लिखी। कलकत्ता से चिट्ठी लिखी, ये 2 नवंबर 1954 की चिट्ठी है, प्रकाशित है ये। और इसके बारे में किसने बताया? ये कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर, राजीव गांधी के बड़े नजदीकी नटवर सिंह ने अपनी किताब लिखी, वन लाइफ इज नॉट इनफ। उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया। क्या जिक्र किया? उन्होंने बताया कि जब वो चाइना से लौटे तो चाइनीज डेलीगेट्स के साथ क्या क्या बातचीत हुई, ये सब कुछ एडवीना को बता दिया, सारे राज खोल दिए। हिंदुस्तान का क्या पोजीशन है, ये सारी खुफिया जानकारी कि वहां बातचीत में क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा था, हिंदुस्तान क्या करना चाहता है, वो क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें किसको बता दिया आपने? एडवीना को। ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये प्रधानमंत्री के रूप में आपने अपनी गोपनीयता का शपथ जो आप लेते हैं उसको आपने छिन्न छिन्न कर दिया। तो भाई इसके लिए अकाउंटेबिलिटी कुछ होगा कि नहीं होगा?
और ये बातें आती नहीं। सर्वपल्ली ने एक किताब लिखी, उसमें इसके बारे में जिक्र कर दिया, वो चिट्ठी भी ऑनलाइन है। तो जो चिट्ठियां सामने आ गई, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे वो चाइना वाला हो, और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लव अफेयर का मसला हो, और उसके बाद भी चीजें छिपाई जा रही है। इसका मतलब और भी गहरे राज होंगे, और भी डैमनिंग चीजें होंगी। ये मामला सिर्फ लव अफेयर का नहीं है। कोई ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि नेहरू की चिट्ठियां इसलिए लाना चाहते हैं कि भाई नेहरू को आप बदनाम करना चाहते हैं। नो, ये तो जग जाहिर, ये एडवीना करके आप अपने कुकर्मों को झांपना चाहते हो कि भाई दोनों में रिलेशनशिप था, कौन सी बुरी बात हो गई, कौन बड़ी बात हो गई, और आप नेहरू पे सिर्फ इसी मसले पे नेहरू को बदनाम करना चाह रहे हैं। ये एलिबाय ये सारे लोग लेंगे, ये गलत है। मामला कुछ और है, मामला देशद्रोह का है। भाई मौलाना आजाद ने इंडिया मीन्स फ्रीडम उन्होंने लिखा, वो सारी बातें लिख रहे हैं कि एडवीना के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू जो है वो पूरा बदल गए, उनका पर्सनालिटी बदल गया। इतना इन्फ्लुएंस किसी महिला का किसी नेता के ऊपर हो, ठीक बात नहीं है। भाई मौलाना आजाद तो आरएसएस का आदमी नहीं है, ये नटवर सिंह तो आरएसएस का आदमी नहीं है, ये आपके लोग हैं। गुहा ने अपनी किताब में लिखा है कि एडवीना का क्या इन्फ्लुएंस रहा है। कोई ऐसा आदमी नहीं जो डिनाई कर रहा हो। एडवीना की बेटी खुद कह रही है कि हाँ मेरी मां का अफेयर था, तो ठीक है, अफेयर है तो ठीक है, अफेयर तक ही रखिए। लेकिन ये जो चिट्ठियां गायब हुई हैं, ये मामला देशद्रोह का है। गोपनीयता की शपथ को तार तार करने का है। ये एक खराब प्रधानमंत्री की जो निशानियां होती है, वो राज छिपा हुआ है, वो सबूत है ये चिट्ठियां। और इसलिए इसको गायब करना चाहती है सोनिया गांधी, वो गायब करना चाहती हैं। और वो चिट्ठी वापस नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको पहले कांग्रेसी को लगा कि भाई नेहरू के ऊपर सवाल उठाने का तो कोई बात ही नहीं है। और इसलिए ये चिट्ठियां न सिर्फ म्यूजियम में आनी चाहिए, ये चिट्ठियां बाकायदा सार्वजनिक होनी चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। इतिहास समझने के लिए ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद सरकारें कैसे चल रही थी, प्रधानमंत्री का कार्यालय क्या कर रहा था, कैसे काम हो रहा था, क्यों चाइना के साथ हम हारे, वामपंथियों ने क्या किया, वहाँ किस तरीके से हिंदू समाज, हिंदू सनातन प्रतीक चिन्हों के खिलाफ जो लगातार कुठाराघात हो रहा था, उसके पीछे की कहानी क्या है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए सोनिया जी, ये जो 51 डब्बा जो आप ले गई हैं, वापस कर दीजिए प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो चिट्ठी को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति गर्म है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय पीएमएमएल के सदस्य रिजवान कादरी ने 10 दिसंबर को राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे ये पत्र वापस मांगे हैं। इससे पहले सितंबर में सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा गया था। अब राहुल गांधी से कहा गया है या तो सोनिया गांधी से ओरिजिनल पत्र दिलवाए या फिर इनकी फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी दिलवाई जाए, पर अभी तक राहुल गांधी ने इस पर चुप्पी साध रखी है। इस मामले को लेकर आज संसद में भी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है और सभी दस्तावेजों को वापस करने की मांग लगातार की जा रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।